हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रीमान इंटीग्रल को होल डिस्कस किया है। रीमान इंटीग्रल के पीछे की फिलॉसफी, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे की आइडियोलॉजी, उसकी हिस्ट्री, सारी चीज़ों को हर एंगल से हम लोगों ने इंटरप्रेट किया है और ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन के थ्रू समझने की कोशिश की है। तो जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि रीमान इंटीग्रल ओवरऑल कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नया मेथड है किसी फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन को इंटीग्रेट करने का, किसी बाउंडेड फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने का एक नया मेथड है, नया तरीका है जिसको रीमान ने डेवलप किया, जिसको रीमान ने इन्वेंट किया। इसलिए उनके ऑनर में हम लोग इसको रीमान इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अब हम लोग इसके अंदर के कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए, इसके अंदर जितने भी कंटेंट हैं, जितने डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, उन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे और उसको करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशन, जिसको कि हमने ज्योमेट्रिकली जब उस पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है, वही सारी चीज़ें जो भी उनके स्टेप्स थे उन नए मेथड को डेवलप करने में, सारे स्टेप्स को ही उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में डिफाइन किया है। तो उन्हीं सारी डेफिनेशन को हम पहले वन बाय वन करके करेंगे और उसके बाद जो कुछ भी रिजल्ट्स होंगे, जो थ्योरम्स होंगे, उनको भी करेंगे और उसके प्रूफ को भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे सम डेफिनेशन। सम डेफिनेशंस। इसके अंदर सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग करेंगे पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या होता है, हालांकि इसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब इसको सिस्टमेटिक वे में मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे उसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लिख देते हैं। लेट I is equals to close interval AB be a finite closed interval then by partition of closed interval AB we mean a finite set of real numbers P which is equals to x0, x1, x2, xr minus 1, xr and xn with having property A is equals to x0 less than x1 less than x2 less than and so on x r minus 1 x r and dot dot लास्ट में xn is equals to b। और आगे इसमें लिखेंगे दी सब इंटरवल्स and
the sub intervals I1 is equals to x naught to x1, I2 is equals to x1 to x2 dot dot IR is equals to XR minus 1 to XR, एंड लास्ट में IN is equals to XN minus 1 to XN are called segments of the partition P. of the partition P। ठीक है, तो पार्टीशन की डेफिनेशन सिस्टमेटिक वे में मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। हालांकि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि किसी क्लोज इंटरवल का जो पार्टीशन होता है वो कुछ नहीं होता है, बल्कि उस क्लोज इंटरवल के अंदर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स ले लेंगे जिनमें क्या प्रॉपर्टी होगी, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और जिसका पहला पॉइंट इसका पहला पॉइंट होना चाहिए एक्सट्रीम पॉइंट जो क्लोज इंटरवल का है, और उसका लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, इस क्लोज इंटरवल का जो लास्ट पॉइंट है एंड पॉइंट बी, वो होना चाहिए। तो यही हमने यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन में, लेट आई इज इक्वल्स टू ए बी ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल। ये हमारा एक फाइनाइट क्लोज इंटरवल है, मतलब ये एक बाउंडेड इंटरवल है। देन बाय ए पार्टीशन ऑफ ए बी का जो पार्टीशन होगा उससे हमारा क्या मतलब है, ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक सेट है, फाइनाइट सेट है रियल नंबर्स का, जिसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है P इज इक्वल्स टू एक्स नॉट x1 x2 xr माइनस 1 xr अप टू xn, हैविंग प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो पहला पॉइंट x नॉट है इसका x नॉट हमारा a होना चाहिए। इस क्लोज इंटरवल का जो एंड पॉइंट है लेफ्ट साइड से, ये इसका पहला पॉइंट होना चाहिए। इस पार्टीशन के अंदर जितने भी पॉइंट्स लेंगे, सारे पॉइंट्स A और B दोनों के बीच में, दोनों के बीच के अंदर के पॉइंट्स होने चाहिए, जिसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, पहला पॉइंट हो गया x नॉट जो कि a के इक्वल है, ये x1 से छोटा होना चाहिए, x2 से छोटा होना चाहिए, x1 x2 से छोटा होना चाहिए, इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और लास्ट वाला जो पॉइंट xn है, इसकी वैल्यू b होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पार्टीशन का सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब इस पार्टीशन के द्वारा कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी के कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, तो इसमें कितने पॉइंट हैं, एक्स नॉट टू xn अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें n+1 पॉइंट है। तो जब किसी क्लोज इंटरवल के किसी पार्टीशन में n+1 पॉइंट्स होंगे, तो उसके अंदर उसके द्वारा कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, n सब इंटरवल्स बनेंगे। यानी अगर पार्टीशन में n+1 पॉइंट है, तो इस पार्टीशन के द्वारा इस क्लोज इंटरवल के कितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे छोटे पीस सब इंटरवल्स होंगे, n सब इंटरवल्स होंगे। मतलब एक कम, जितने इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उससे एक कम उतने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बनेंगे इस पार्टीशन के द्वारा। तो जिसमें पहला सब इंटरवल्स होगा I1 x नॉट टू x1, ये लिखा हुआ है मैंने, I2 क्या हो जाएगा x1 टू x2, एंड ऐसे ही rth सब इंटरवल इसका हो जाएगा IR इज इक्वल्स टू XR माइनस 1 टू XR, ये। और लास्ट में nth सब इंटरवल क्या हो जाएगा XN माइनस 1 टू XN। तो ये जितने सब इंटरवल्स हैं, इन सारे विच इज़ कंस्टिट्यूट बाय द पार्टीशन P,
इनको हम क्या बोलते हैं, सिगमेंट्स बोलते हैं। सिगमेंट्स आर सिंपली सब इंटरवल्स भी बोलते हैं, सब इंटरवल्स ऑफ द पार्टीशन पी। ठीक है, तो किसी क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन हम कैसे लेते हैं, उसका सिंपल सा अगर इस डेफिनेशन को हम देखें तो सिंपल सा मतलब यही होगा कि उस क्लोज इंटरवल के पार्टीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका जो एंड पॉइंट है वो रखेंगे, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कोई भी पॉइंट्स, उन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या लेंगे, बी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सियन क्या है, बी के इक्वल है। तो ये तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि हमें 0,1 एक यहाँ पे हमने 0,1 क्लोज इंटरवल लिया है, ठीक है, ए बी के स्थान पे लेट ए बी इज इक्वल टू 0,1। क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो हमने 0,1 ले लिया है। तो इसका अब एक पार्टीशन अगर हमें लिखना है, कोई पार्टीशन, तो पार्टीशन लिखते समय हमें किन दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि इसका जो इस पार्टीशन के अंदर जो पॉइंट्स लेंगे हम, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा ये इस इंटरवल, गिवन इंटरवल, जिस इंटरवल का हम पार्टीशन लिख रहे हैं उस इंटरवल में जो पहला पॉइंट होगा, एंड पॉइंट, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 0, कॉमा लगाते हुए अब और वो पॉइंट्स लेंगे या वो नंबर्स लेंगे जो 0 और 1 के बीच में होने चाहिए, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो जैसे एक पार्टीशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 to 1/2 फिर 1। लास्ट में लास्ट वाला जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस इंटरवल का जो एंड पॉइंट है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पार्टीशन हुआ कि नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एक पार्टीशन हो जाएगा। किसका, क्लोज इंटरवल 0,1 का। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि किसी क्लोज इंटरवल के पास कितने पार्टीशंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट पार्टीशन हम ले सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस के ऊपर कि हम कौन सा पॉइंट हम ले रहे हैं। तो जैसे हम पॉइंट चेंज करेंगे, चॉइस चेंज करेंगे, पॉइंट्स के चॉइसेस चेंज करते जाएंगे, हमको अलग अलग पार्टीशन मिलते जाएंगे। जैसे अब एक दूसरा पार्टीशन लेते हैं, इसको मैं P1 से, सपोज दैट ये P1 इसको मान लिया हमने, इसको P2, इसमें सारे पार्टीशन में पहला पॉइंट जो होगा वो 0 होगा, लास्ट वाला जो पॉइंट होगा 1 होगा। अगर इस 0,1 का पार्टीशन ले रहे हैं तो 0,1 क्लोज इंटरवल का ही पार्टीशन में अगर एक लिखूं तो यहाँ पे 1/3, 2/3 एंड 1, एक ये भी पार्टीशन हो गया। तीसरा पार्टीशन P3 0, 1/4, 2/4, 3/4 और ये 1। इन सारे पार्टीशन में दो चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम है, इसमें भी पहला पॉइंट लास्ट पॉइंट सेम है 0, 1। और दूसरी क्या इसमें सिमिलरिटी है कि जितने भी नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 0 से बड़ा है 1/2, 1/2 से बड़ा है 1, 0 से ग्रेटर 1/3, 1/2 से ग्रेटर 2/3, 2/3 से ग्रेटर 1, ऐसे ही इसमें है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या बन जाएंगे, पार्टीशन ऑफ 0,1। तो ऐसे ही इनफाइनाइट पार्टीशन किसी भी क्लोज इंटरवल के पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल होते हैं, तो हम इनफाइनाइट पार्टीशन ले सकते हैं। हो सकते हैं क्या, वो होंगे। इनफाइनाइट चॉइस हमारे पास है, अनकाउंटेबल चॉइस है, तो हम अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट पार्टीशंस भी बना सकते हैं।
तो नोट में यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फॉर एनी या फॉर क्लोज इंटरवल ए बी इनफाइनाइट partitions are possible. ठीक है, तो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के पास इनफाइनाइट पार्टीशन पॉसिबल होते हैं, ठीक है, पॉसिबल हो सकते हैं। अब सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन या ऑफ ए पार्टीशन ऑफ ए पार्टीशन P विच इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। इसमें एक्स नॉट ही पहला पॉइंट होता है। A इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 XR माइनस 1 XR डॉट डॉट XN इज इक्वल्स टू B। द नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल AB is the length of the greatest sub-intervals of the partition P। The length of the greatest subintervals of the partition P, and it is denoted by this symbol। तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि P इन जनरल हम लोग पार्टीशन को ऐसे ही लिखते हैं, तो अगर ये P किसी क्लोज इंटरवल AB का पार्टीशन है तो इस पार्टीशन P का जो नॉर्म होगा, नॉर्म, इसकी नॉर्म किस तरीके से डिफाइन की गई है, नॉर्म कुछ नहीं है, इस पार्टीशन के थ्रू जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे उन सारे सब इंटरवल्स में जो सबसे बड़ी लेंथ वाला सब इंटरवल होगा या जो सबसे बड़ा इंटरवल होगा, सब इंटरवल होगा, उसी की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलेंगे। ठीक है, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज नॉर्म ऑफ P इज नथिंग बट मैक्स ऑफ del R where R is equals to 1 to n। Here del R is nothing but the length of the rth subinterval। ठीक है, लेंथ ऑफ द rth सबइंटरवल यहाँ लिख देते हैं नीचे, where del R is equals to XR minus 1 for all R is equals to 1 to n। तो डेल आर इस तरीके से डिफाइन है। डेल आर का मतलब क्या है, rth सब इंटरवल की लेंथ, क्योंकि rth सब इंटरवल अभी इसके पहले जस्ट हमने डिफाइन किया था
कि rth सब इंटरवल इस पार्टीशन के थ्रू जितने सब इंटरवल्स बनेंगे उसमें जो rth सब इंटरवल होगा ये हमारा xr-1 टू xr। इसको rth सब इंटरवल या जनरल सब इंटरवल ऑफ द पार्टीशन P इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम r की वैल्यू अगर 1 से लेके n तक पुट करते जाएंगे तो हमको अलग अलग सब इंटरवल्स हमको मिलता जाएगा इसका। जैसे r की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा हमको I1, और I1 हमारा क्या हो जाएगा x0, r की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, और ये 1 x0 टू x1। ऐसे ही इसमें r के स्थान पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमको दूसरा सब इंटरवल मिल जाएगा x1 टू x2। तो इसलिए ये rth सब इंटरवल या जनरल सब इंटरवल्स ऑफ द पार्टीशन P बोला जाता है। तो यहाँ पे डेल r की डेफिनेशन क्या है, डेल r इज नथिंग बट, अगर डेल r की डेफिनेशन ये है xr-1, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि डेल r इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द rth सब इंटरवल। क्योंकि rth सब इंटरवल हमारा ये है तो किसी इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो xr-1, तो इसकी डेफिनेशन यही है फॉर ऑल r इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ P को हमने मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया, मैक्स ऑफ डेल r इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि इसके अंदर कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, n सब इंटरवल्स बनेंगे। अब सारे इसका मतलब यही हुआ कि हम जितने सब इंटरवल्स हैं r की वैल्यू 1 to n पुट करते जाएंगे तो हमको अलग अलग इसमें डेल 1, डेल 2, डेल n मिलता जाएगा। इसका मतलब डेल 1 क्या होगा, पहले सब इंटरवल की लेंथ, डेल 2 क्या होगी, दूसरे सब इंटरवल की लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टीशन के द्वारा जितने सब इंटरवल्स बने हैं सारे सब इंटरवल्स की लेंथ पहले हम निकाल लें और उसके बाद जो सेट हमको मिलेगा उस सेट का हम मैक्सिमम ले लें। मतलब तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारे सब इंटरवल्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ वाला सब इंटरवल्स होगा उसी की लेंथ को, यानी सबसे जो बड़ा सब इंटरवल्स होगा उसी की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ द गिवन पार्टीशन P। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये हमने एक इंटरवल लिया है 0, 1, इसका मैं एक पार्टीशन लिख रहा हूँ P 0, 1/4, 2/4 एंड 1। तो इस पार्टीशन की नॉर्म कितनी होगी, नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन हाउ मच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने सब इंटरवल्स हैं उन सारे सब इंटरवल्स की लेंथ हम निकाल लेंगे। कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, इसमें कितने पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4 पॉइंट हैं। इसका मतलब कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, 3 सब इंटरवल, एक कम। तो 3 सब इंटरवल्स कौन कौन से बनेंगे, पहला सब इंटरवल्स I1 0 से लेके 1/4, 0 to 1/4, I2 क्या हो जाएगा 1/4 to 2/4, और I3 कितना हो जाएगा 2/4 to 1। तो अब ये इन्हीं तीनों सब इंटरवल्स की हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब डेल 1 हमारा कितना हो जाएगा 1/4, डेल 2 कितना हो जाएगा 2/4 - 1/4 दैट इज 1/4, एंड डेल 3 कितना हो जाएगा 1 - 2/4, तो 1 - ये हो जाएगा 1 - 2/4, दिस इज इक्वल टू 4 - 2/, तो ये हो जाएगा आपका 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2।
तो इन सारे सब इंटरवल्स, तीनों सब इंटरवल्स की लेंथ में सबसे बड़ा लेंथ किसका है? इस इंटरवल का है। तो मैंने सारे सब इंटरवल्स की लेंथ में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? इस सब इंटरवल की लेंथ है। तो यह सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1/2 है। सारे सब इंटरवल्स की लेंथों में सबसे बड़ी लेंथ किस इंटरवल की है? तो उसी इंटरवल की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? नॉर्म बोलते हैं। तो इसमें 1/2 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसका जो नॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम एक दूसरा लेते हैं, P स्टार, इसको P स्टार से डिनोट किया हमने। तो 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 1। तो इसका नॉर्म कितना होगा? नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P स्टार, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितने सब इंटरवल्स बनेंगे? इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट है, इसका मतलब 5 इसमें सब इंटरवल्स बनेंगे। पांचों सब इंटरवल्स की लेंथ आप जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सबकी लेंथ सेम है, इक्वल है, क्योंकि 0 to 1/4, इसका लेंथ 1/4, इसका लेंथ 1/4, इसका लेंथ 1/4, इसका भी 1/5, 4 बोल रहे हैं, 5, 0 to 1/5 की लेंथ 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, तो सभी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सभी की लेंथ 1/5 है तो सबसे ग्रेटेस्ट सब इंटरवल्स की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 1/5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? 1/5। तो नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन इज इक्वल टू 1/5 हो गया। अब इसके बाद एक डेफिनेशन और करेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। लेट P and P star be any two partition of closed interval AB, then यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन, such that P star is the superset of P, then P star is called refinement of the partition P. रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन P। हालांकि इसको हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया है कि अगर कोई एक पार्टीशन P है और कोई एक दूसरा पार्टीशन ऐसा ले जिसमें P के सारे पॉइंट्स को रखते हुए कुछ और पॉइंट हम ऐड कर दें, तो वो जो पार्टीशन होगा वो पहले वाले पार्टीशन का रिफाइनमेंट हो जाएगा। मतलब अगर कोई दो पार्टीशन है P और P स्टार, इसमें P स्टार यदि P का सुपर सेट है, सुपर सेट होने का मतलब यही हुआ कि P के सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे, बल्कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे। तो अगर यहाँ पे चूँकि ये प्रॉपर सबसेट है, सुपर सेट है ये P, यहाँ पे P क्या है? प्रॉपर सबसेट है ये P स्टार का। तो P स्टार इसमें क्या बन जाएगा? रिफाइनमेंट कहलाएगा। P स्टार इज सेड टू बी रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन P। तो जो पार्टीशन सुपर सेट है वो अपने उसके जो जिस भी सेट का सुपर सेट है, जिस भी पार्टीशन का सुपर सेट है, उस पार्टीशन का वो रिफाइनमेंट कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
let 0 1 be close interval and p is equals to 0 1 by 4 2 by 4 3 by 4 and 1 and p star 0 1 by 4 1 by 5 sorry 1 by 4 1 by 3 2 by 4 3 by 4 and 1। तो यहाँ पे P और P स्टार दोनों ही क्या है 0 1 क्लोज इंटरवल के पार्टीशन है, क्योंकि इसमें पार्टीशन की जो कंडीशन होती है डेफिनेशन में हमने जो कंडीशन लिखवाया वो कंडीशन पे बिल्कुल सेटिस्फाई होती है ये दोनों सेट, क्योंकि इसका पहला और लास्ट पॉइंट क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, एंड पॉइंट है इंटरवल का दोनों में, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। तो इसमें P स्टार P का सुपरसेट है या नहीं है, तो P स्टार P का सुपरसेट है, मतलब P स्टार का क्या है प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे P स्टार क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P। तो P स्टार P का रिफाइनमेंट हो जाएगा, क्योंकि P स्टार में इस P के सारे पॉइंट्स तो हैं ही, एक एडिशनल पॉइंट 1/3 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में मैं लिख दे रहा हूँ इसको एक रिजल्ट, इफ P1 and P2 be any two partition of close interval AB, then P1 union P2 will be the common refinement of the partition P1 and P2 both। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई दो पार्टीशन P1 और P2 हमने लिया हुआ है किसी क्लोज इंटरवल AB का, और हमको दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट चाहिए, हमको इन दोनों पार्टीशन का कॉमन रिफाइनमेंट यदि कंस्ट्रक्ट करना हो, तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों का यूनियन ले लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूनियन करने से जो रिजल्टिंग सेट बनेगा ये दोनों का सुपर सेट हो जाएगा, P1 और P2 दोनों का सुपर सेट होगा, क्योंकि P1 यूनियन P2 ये P1 का भी सुपर सेट होगा, और P1 यूनियन P2 ये P2 का भी सुपर सेट होगा। तो अभी हमने डेफिनेशन किया हुआ है कि जो सुपर सेट होगा ये रिफाइनमेंट बन जाएगा, ठीक है। किसका रिफाइनमेंट होगा, जिसका ये सुपर सेट है। तो ये P1 यूनियन P2 P1 का भी रिफाइनमेंट होगा, और P1 यूनियन P2 P2 का भी रिफाइनमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम क्लोज इंटरवल 0 1 ही ले लेते हैं, 0 1 क्लोज इंटरवल ले लिया हमने, लेट 0 1, और एक पार्टीशन हमने लिया इसका 0 1/3 2/3 1,
और दूसरा पार्टीशन हमने लिया है 0, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 1। तो दोनों का अगर हम यूनियन लें तो P1 यूनियन P2, तो यूनियन में इसके सारे पॉइंट्स लेते हैं। तो जैसे 0 है, 1/3 है, 2/3 है, और इसको हम क्या करें, साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये जो इनके सारे एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट हमको इसमें लेने हैं और कैसे अरेंज कर देने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 1/3 के बाद, सॉरी, इसको सबसे पहले 1/3 से पहले 1/4 आएगा, 1/4, इसके बाद आएगा 1/3, फिर 2/4, फिर इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 2/3, फिर 3/4, फिर 1। ठीक है। तो P1 यूनियन P2 में इन दोनों के सारे एलिमेंट इसके अंदर है। देखिए, यूनियन करेंगे तो यूनियन में यही सारे एलिमेंट होंगे, 0, 1/4, 1/3, फिर 2/4, 2/3, 3/4 एंड 1। तो ये यूनियन हो गया। अब ये जो सेट आया है, ये P1 का भी सुपर सेट होगा और P2 का भी सुपर सेट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों सेट का रिफाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आज की लेक्चर में जितने भी कंटेंट, जितने भी डेफिनेशन, जो कुछ भी बताया गया है, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।